में कितने देर तक भोजन रहता है? 2.5 से 3 घंटा। जैसे आप मुनक्का खाओगे या किशमिश खाओगे तो 2-2.5 घंटा। आलू खाते हो तो 2.5 घंटा रहता है। गेहूं की रोटी खाओगे तो 2.5 घंटा। चावल खाओगे तो 2.75 3 घंटा। ये अलग अलग हर किसी का टाइम पीरियड। सबसे जल्दी पचने वाला कौन सा है? जो है आपके संतरा का रस, संतरा, जो 1.5 घंटे में पच जाता है। तो ये ध्यान रखो कि हर आहार का खाने का, इसलिए कम से कम कोई भी खाना खाओ तो 2.5-3 घंटे का अंतर अवश्य रखो। यदि आप खाना खा लिया और कहीं दूसरी जगह चले गए किसी से मिलने के लिए और उसने आपको ऑफर किया, कोई मिठाई दे दी या चाय ही पूछ लिया या बिस्कुट दे दिया या कुछ भी दे दिया, आपने उसे खा लिया, फिर क्या होगा? फिर दूसरी जगह तीसरी जगह वहां मिला, खा लिया, तो पेट कहेगा कि अजीब भी आदमी है, अभी तो पहले को मैंने पचाया नहीं, ये और ऊपर से लेकर काम दे दिया ये। तो फिर क्या करेगा वो? फिर उसको शुरू से पचाना शुरू करेगा, फिर को शुरू से। तो फिर क्या होता है कि ऐसा करते रहने से पेट कहता है कि ये आदमी महामूर्ख है, बेवकूफ है, जो मेरी बात सुनता नहीं है। अरे भाई, कम से कम 3 घंटा तो इंटरवल रखो। अब बीच में खा लिया तो क्या करेगा कि एसिड निकालता रहेगा, वो कहेगा रुक जा, हम हमेशा के लिए एसिड तुम्हारा निकालना शुरू कर देते हैं। तो 24 घंटे एसिड निकालता है, फिर आपकी जलन होती है, फिर आपको तकलीफ होती है, फिर आपकी जो है ना उल्टा पुल्टा है, एसिड निकलेगा तो क्या होगा? भोजन पचेगा नहीं अच्छी तरह से, फिर वो पेट में क्या पड़ेगा? सड़ता रहेगा, सड़ेगा, और सड़ेगा तो गैस बनेगा। अब जो लोग दाल पकौड़े कचौरियाँ खाते हैं उनकी गैस कैसा बनता है? उसमें हम देखो, पेट में गैस जो बनता है कौन कौन सा होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ऑक्सीजन होता है, अमोनिया होता है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर से जुड़े हुए होते हैं, नाइट्रोजन से जुड़े हुए होते हैं। अब जैसे नाइट्रोजन जुड़ा हुआ सल्फर से जुड़ा हुआ है, अब उसका पेट में गैस इतना भयंकर बदबूदार होता है कि आसपास बैठना लोगों का मुश्किल हो जाता है। और जो ठीक भोजन डाइजेस्ट हो रहा है तो उनके मुंह गैस नहीं बनता है, उनमें ऑक्सीजन और ये सब होता है। तो इसलिए जो है ध्यान रखो कि भोजन के कम से कम 3 घंटा, 3.5 घंटे का इंटरवल रखना चाहिए, ये ध्यान रखो। और फिर खाने में जो है ना, ये भी ध्यान रखो, खाने में हमें जो है, हमने जैसे बताया, रोटी खाओ, सब्जी खाओ, सब्जियों को ज़्यादा महत्व दो, सलाद खाओ, स्प्राउटेड को महत्व दो, और कभी कभी सप्ताह में एक दिन जो है ना उपवास करो। फास्टिंग कैन सेव योर लाइफ। उपवास जीवन की रक्षा करता है। उपवास बहुत अद्भुत है बीमारियों को, क्योंकि शरीर के सारे जितने मेंटेन होते हैं ना, वो मोटापा को बढ़ने नहीं देता है। शरीर में रिसाइकलिंग प्रोसेस हमेशा होती रहती है, रिचार्जिंग प्रोसेस होती रहती है। आपके जो है ना सैकड़ों शरीर के अंदर मेकानिज्म जो है ना अच्छी तरह से, और उसको कौन संभालता है? उपवास से प्रेरित, उपवास डोमिनेटेड ऑटोफेगी प्रोसेस। अब देखो, ऑटोफेगी प्रोसेस ऐसा है जो उपवास करने से शरीर के अंदर इतनी जबरदस्त अद्भुत लाभ मिलता है कि उस पर एक वैज्ञानिक, जापान के वैज्ञानिक, जिसका नाम है आपके योशिनोरी ओसुमी, उनको नोबेल पुरस्कार का नाम सुना है आप लोगों ने? कौन कौन सुना है नोबेल पुरस्कार? जो हाथ उठाना। 2016 में नोबेल पुरस्कार मिला उनको। किस लिए मिला? कि उपवास करने से शरीर के अंदर कैसे हमारा सेल्स जो है ना चेंज हो जाते हैं, नए नए सेल्स बनते हैं। नए नए सेल्स नहीं बनते हैं, बल्कि पूरा आदमी का कायाकल्प हो जाता है। और उस कायाकल्प, इसीलिए
आप लोगों को पता होगा, आप भी जिस संस्कृति से आते हो, हमारी भारतीय संस्कृति का ही एक रूप है कि ऋषि मुनि होते थे, हैं कहते, सैकड़ों सैकड़ों साल तक जिंदा रहे। 100 साल तो आम चीज थी, कोई 150, कोई 250। क्यों? तो भोजन क्या करते थे वो? कंद, फल, मूल, यही करते थे ना। संबत सहस्त्र मूल फल खाए, सागु खाई सत बरस बिताए। कछु दिन वारी भोजन वारी बतासा, किए कठिन कठिन उपवासा। तो उपवास का ये बहुत बड़ा महत्व था। लेकिन आज कोई उपवास करना ही नहीं चाहता। कौन कौन उपवास करता है? जो हाथ उठाना। तो बड़े अच्छे लोग हो आप लोग, खूब बधाई हो आप लोगों को। अरे बोलना जरूरी थोड़े होता है, हाथ उठा दिया देख लिया मैंने, बोलना जरूरी नहीं है। जब मैं अभी चला जाऊंगी तो खूब बोल लेना। मैं जानता हूं आप लोगों की तकलीफ। वैज्ञानिकों की एक रिसर्च है कि महिलाएं दिन भर में 2200 शब्द बोलती हैं। कितनी? 2200 शब्द। और पुरुष बेचारे मात्र 721 शब्द बोलते हैं, तिगुनी बोलती हैं। अब उनको निकालने के लिए तो मौका मिलना चाहिए ना। तभी जो खत्म करूंगा उसके बाद खूब बोल लेना, और दिन भर बोलना है। तो इसलिए ये ध्यान रखो। अभी भोजन की बात बता रहा था कि भाई 2-3 बातें और ध्यान रखो। भोजन के समय जल नहीं पीना चाहिए। समझ में आ गई? एक सूत्र है आयुर्वेद का, चाणक्य का, अजीर्णे वारी भेजम जीर्णे वारी बलम प्रदम भोजने च अमृतम वारी भोजनांते विषम भवेत। इसका अर्थ होता है कि भोजन के जो है ना, पहले पानी पीते हो तो ठीक है, आधा 1 घंटा पहले पी लो पानी। भोजन के मध्य में पीते हो थोड़ा सा पानी, जिनके पेट में गैस बनता है, एसिडिटी बनता है, आधा कप गर्म पानी दे लो, थोड़ा थोड़ा घुट करके पियो, तो अमृत का काम करेगा। और भोजन के अंत में जो पानी पीता है वो जहर का काम करता है। भोजनांते विषम भवेत। अजीर्णे बारी भेजम, जब पेट बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है, न भूख लगती है, न भोजन पचता है, न कुछ होता है, तो उसमें क्या कहता है हमारा आयुर्वेद विज्ञान? और आयुर्वेद विज्ञान नहीं, आज मॉडर्न विज्ञान भी सत्य को प्रमाणित कर रहा है। क्योंकि मॉडर्न विज्ञान को और आधुनिक हमारे प्राचीन विज्ञान को हमने दोनों का समन्वय किया हुआ है। तो हमारा कहता है कि भाई जब अजीर्ण हो जाए तो उसका सबसे बड़े उपचार क्या है? रोटी बंद कर दो, खाना बंद कर दो, कुछ भी मत खाओ। मात्र 12 घंटे का कर लो ना, दिन भर मत खाओ, रात को खा लो, शाम को खा लो, आपका अपने आप अजीर्ण चला जाए, कोई दवा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कुछ भी नहीं जरूरत पड़ेगी। अजीर्ण बारी भेजम, क्योंकि अजीर्ण में सबसे बड़ी दवा क्या है? पानी है। अजीर्ण बारी, वारी यानी पानी, भेजम जीर्णे बारी बदम पदम, जब भोजन अच्छी तरह पचता है तो उस समय जो है ना, अब जैसे सुबह आप लोग योग करते हो, पानी पी करके आते हो, चाहे जो भी कितनी देर करते हो, इतनी देर करते हो, फिर भी आपको थकान नहीं होगी। आसन करते समय, एक्सरसाइज करते बीच में थोड़ा थोड़ा पानी पियो तो बड़ी थकान को खत्म कर देता है। जीर्णे बारी बलम पदम, बलदायी होता है। अच्छा, भोजन के समय क्यों नहीं पानी पीना चाहिए ज्यादा? भोजन के बाद में ये तो इसलिए कि हमारा जो एसिड बल्कि पेट में जो गैस्ट्रिक जूस है ना, वो क्या हो जाएगा? डाइल्यूट हो जाता है, उसका पीएच डिस्टर्ब हो जाता है, न्यूट्रिशन डिसोसिएशन डिस्टर्ब हो जाता है विज्ञान की भाषा में, वो अच्छी तरह से पचता नहीं है। तो इसलिए से ध्यान रखो।
दूसरी बात, खाने में ध्यान रखो कि भाई हमारे भोजन में 80% अल्कलाइन तत्व होना चाहिए, क्षारीय तत्व होना चाहिए, और 20% ये एसिडिक फूड होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? तो हमारा जो खून है, हमारा जो बॉडी फ्लूइड है, वो क्या है? क्षारीय है। क्षारीय का मतलब, क्षारीय अम्लता काहे से नापा जाता है, किसी को मालूम है? काहे से नापा जाता है? मेजर कैसे करते हैं? पीएच से। कौन बताया? पीएच से। तो ध्यान रखो, तो उसका नाम है पीएच। पीएच का अर्थ क्या होता है? हाँ, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। गुड। तो ये जो ना हमारा क्या है कि हमारा खून का पीएच कितना है मालूम है आप लोगों को कि नहीं? 7.45 प्लस माइनस 0.0345, यानी 7.35 से लेकर के 7.45 के बीच में रहता है। क्योंकि 7 से ऊपर होगा तो क्या होगा? क्षारीय होगा। 7 से नीचे होगा तो क्या होगा? अम्लीय होगा। हमारे शरीर का बॉडी फ्लूइड और खून कैसा है? क्या है? बोलो। अरे अभी तो बताया ना, क्षारीय है, अल्कलाइन है, भूल जाते हो आप लोग। तो उसकी अल्कलाइनिटी को बनाए रखने के लिए हमें क्षारीय आहार खाना चाहिए। अब क्षारीय आहार काहे में मिलता है? जितने फल हैं, सब्जियां हैं, अनाज है, सबसे ज्यादा क्षार किसमें है? उनके छिलकों में है। पहले लोग इतने बीमार नहीं होते थे, क्यों? मोटे आटे की मोटी रोटी खाते थे। चोकर का नाम सुना है? चोकर कभी खाया है? नहीं खाया है। चोकर की रोटी पहले बनती थी। मैं तो जो है ना, हम लोगों की खेती नेपाल में पड़ता था, विराटनगर, मोरंग डिस्ट्रिक्ट। तो हम लोग जाते थे तो वहाँ के खान पान इससे काफी, क्योंकि चावल खाते थे वहाँ पर ज्यादा जो है ना, और चावल में भी वहाँ का चावल बहुत अच्छा होता है। कौन सा चावल सबसे बढ़िया चावलों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? जिसको साली चावल बोलते हैं, जिसको छाठी चावल बोलते हैं। साठा, जो 60 दिन में हो जाता है, साठी भी बोलते हैं, साठा भी बोलते हैं। आप लोगों ने किसी ने खाया कि नहीं साठी चावल? खाया है? कैसा होता है? एकदम लाल होता है। अब बताओ, वहां के हो करके आप लोग साठी चावल नहीं खाए हो। हम तो धुरवा करके मंगाते हैं, क्योंकि सबसे दी बेस्ट चावल माना जाता है साठी चावल। आयुर्वेद में उसे साली चावल बोलते हैं, जो लाल होता है। अब ये जब नाम याद करता हूं तो मेरे को याद आ जाता है नेपाल के, कि हम लोग जो ना कैसे, जो उसके पौधे बहुत बड़े बड़े होते हैं। देखा भी नहीं होगा आप लोगों ने, मॉडर्न हो गए ना आप लोग, देखा है क्या? तो साठी चावल जो है ना बहुत अद्भुत है, शक्ति का जो ना प्रतीक है, मोर एनर्जेटिक है। तो ये जो है ना अल्कलाइन फूड, अब चावल जो आता है क्या है, उसको निकाल दिया जाता है, सारे तत्वों को निकाल दिया जाता है। खैर, तो रोटी खाओ, चोकर समेत आटे की रोटी खाओ। अब चोकर तो मिलेगा नहीं, कई लोगों ने देखा भी नहीं होगा चोकर क्या होता है। कौन कौन देखा है चोकर? जरा हाथ उठाना। कुछ लोगों ने नहीं देखा है, अच्छी बात है। अब आज देखो, जिसको देखो कहता क्या, कब्जी रहती है, कब्जी रहती है, अरे कब्जी क्यों नहीं होगी? फाइबरस फूड खाओगे नहीं
तो पेट में कब्जी ही रहेगी, और कब्जी होगी तो क्या होगी, पेट में वो परा परा मल सड़ता रहता है, और सड़ते रहने से क्या होगा, उसमें बहुत सारे जीवाणु पैदा होते हैं, जो कैंसर से लेकर, जुकाम से लेकर कैंसर तक सारी बीमारियां पैदा करते हैं। क्योंकि जो भी अच्छी चीज खाते हो क्या करते हैं, जहरीली दवा में बदल देते हैं, जहरी रसायन में बदल देते हैं। जैसे दूध पीते हो, दूध को भी क्या करेगा वो, ट्रिप्टोफैन को ट्रिप्टोमाइंस में बदल दिया। ट्रिप्टोमाइंस क्या हो गया, कैंसरकारी तत्व हो गया। दूध में जो अच्छी किस्म का जो प्रोटीन है जिसको ट्रिप्टोफैन बोलते हैं, इसलिए जो है ना, इसलिए अपने यहां सकावत क्या है, पेट साफ तो हर रोग माफ, पेट सफा तो हर रोग दफा है। हमने सुनी एक कहानी, कब्जी सारी रोगों की नानी। तो और उसे क्या हमारे शरीर की अल्कलाइनिटी खत्म हो जाती है, जो क्षारीयता है, क्षारीयता का धर्म है, वो खत्म हो जाता है। कई लोग तो जाकर के जो ना खाते रहते हैं, और टॉयलेट जाकर घंटों बैठते हैं, प्रतीक्षा करते हैं कि आ जा आ जा आ जा, फिर भी आता नहीं है। क्यों नहीं होता ऐसा? इसलिए कि उनके आहार में फाइबर्स की कमी आ रही है। मैं कहता हूं विदिन 2 मिनट्स, 2 मिनट में पेट साफ होने, जब नेचुरल कॉल पूरा हो गया, जाओ बैठो 2-2.5 मिनट में बिल्कुल पेट साफ। तो इसके लिए 2-3 बातें ध्यान में रखनी पड़ेगी। एक तो एक्सरसाइज बराबर होना चाहिए, फाइबरस फूड। अब सब्जियां खाते हो, लौकी खाते हो, लौकी का छिलका हटा देते हो, है, तोरी खाते हो, तोरी का छिलका हटा देते हो। तब का छिलका आप निकाल लो, और निकाल करके उसको क्या करो कि पीस करके रोटी में मिला दो, या सब्जी का ग्रेवी बना दो, तो उसे जो है ना उसका लाभ मिलेगा, और फाइबर जाएगा तो आपके, क्योंकि जितने भी उपयोगी तत्व हैं, कैल्शियम है, आयरन है, मोलिब्डेनम है, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम कहां पर है, छिलके में परमात्मा ने वहीं पर रखा हुआ है उसने। अब उसको छिल करके बाहर निकाल देते हो तो उसकी कमी भी हो जाती है। कहते हैं ना आयरन की कमी हो गई, कैल्शियम की कमी हो गई, तो छिलके वाली सब्जियां, छिलके वाले फल, कई लोग तो अमरूद भी खाते हैं तो छिलका हटा कर खाते हैं, चीकू खाएंगे तो छिलका हटा करके। तो जो है ना ऐसे फल हैं, गाजर है, ये सब अच्छी तरह धोकर खाओ, लेकिन छिलका को फेंको मत ना। तो इसे ध्यान रखो। चलो, आप लोगों को कोई प्रश्न हो तो पूछ लो, जो हमने अभी तक बोला। एनी क्वेश्चन, एनी क्वायरीज रिलेटेड टू हेल्थ? दिन में कितना लीटर पानी पीना चाहिए? दिन भर में आपको 2.5 से, देखो ठंडी के दिन में 2 लीटर, और गर्मी के दिन में 2.5 से 3 लीटर। उससे ऊपर नहीं पीना चाहिए ज्यादा? उससे ऊपर देखो अति नहीं करना चाहिए। देखो आचार शब्द होता है, आचार यानी हमारा जीवन शैली। आचार के पहले अति जोड़ दो तो क्या करेगा, अति प्लस आचार इक्वल टू अत्याचार हो जाएगा। न कम पीना है न अधिक पीना है। अच्छा, इनका प्रश्न है कि जैसे आपने कहा कि लौकी इत्यादि छील करके नहीं खानी चाहिए, लेकिन उसमें बहुत सारी दवाइयाँ इत्यादि आजकल डल रही हैं, तो उसमें क्या ध्यान रखना चाहिए? उसमें ध्यान रखना चाहिए कि जो भी पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स डाले जाते हैं तो वह प्रायः गुनगुने पानी में सोल्यूबल होते हैं। तो पहले उसे गर्म पानी में धोइए, फिर नमक के पानी से धोइए, फिर सादे पानी से धोइए। 3 पानी से कम धोइए। कोई भी सामान मार्केट से लाते हैं तो इस प्रकार से उसकी काफी सांद्रता को कम की जा सकती है। समझ में आई मेरी बात? आपने बोला था सुबह सुबह दूध पीने से अच्छा होता है ना, खाली पेट में।
सुबह दूध अच्छा, पिए सुबह या खाली पेट दूध नहीं पीने के लिए बोला था। पानी पीने के बाद पानी पीने के बाद। दूध पिए या दही खाए या फिर अपने शरीर को जो अच्छा पचता है वो खाने का है। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो, हम कहते हैं दूध पीने का वो अधिकारी है जो श्रम करता है। जो बेश्रम लोग हैं ना, बिना श्रम के, नाराज मत होना आप लोग, उसको हमने ये शब्द गढ़े हैं ताकि जाकर दिमाग में सीधे चोट करेगा। तो जो बेश्रम लोग हैं उनको दूध पीने का अधिकार नहीं है, घी खाने का अधिकार नहीं है। श्रम करो, दूध पियो, घी खाओ। अब देखो स्वामी जी कितना श्रम करते हैं और पापा भर घी पचा डालते हैं, बोलते हैं ना। तो इसलिए जो है ना, अब दूसरी बात रही दही की, तो दही बहुत अच्छा है, दही प्रयोग करिए, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि दही में क्या होता है, प्रोबायोटिक्स होते हैं जो पेट की इकोसिस्टम को, जो गट्स माइक्रोबायोम डाइवर्सिटी है, पेट में कम से कम आपके कितना 10 के ऊपर 12 जीरो लिखो तो इतने प्रकार के जीवाणु बसते हैं। जो किस प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, प्रोबायोटिक्स, सिम्बायोटिक्स एंड पैथोजेनिक। प्रोबायोटिक जो जीवन प्रदान करते हैं हम सभी को, तो इसमें क्या है, लैक्टोबैसिलस कैसिले है, लैक्टोबैसिलस बल्गरिकस है, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस है, दर्जनों ऐसे बैक्टीरिया हैं जो हमारे सिस्टम को सही रखते हैं। तो दही बहुत अच्छा है। दूध जहां वजन को बढ़ाता है, दही वजन को नियंत्रित करता है। दूध जहां कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, जो बेशरम लोग होते हैं ना, उनके कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाते हैं। तो दही कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा। क्यों? दूध जो है, शुगर वालों को मैं नहीं बोलता हूं कि शुगर वाले, दही जो है ना, छाछ दही, शुगर वाले रोगी होते हैं उनको लेना चाहिए। क्यों? कि उसमें जो लैक्टोज होता है वो रूपांतरित हो जाता है लैक्टिक एसिड में। तो इसलिए जो ना, खैर इस पर तो काफी लंबा चौड़ा मेरा बहुत लिखा हुआ है। चलो देखो, एक सामान्य उपचार आपको बताता हूं। जुकाम के लिए जल नेति करो, रबर नेति सीख कर जाओ। और दूसरा, हर घर में सरसों का तेल होता है ना। यहां से ऐसा करना, यहां से छोटी शीशी मिलती है, रखो अपने पास में। जिनको सर्दी होता है उनको करीब 35-40 रुपए का मिलता है। उसको पूरा ढक्कन मत तोड़ो, थोड़ा सा तोड़ लो और उसमें ऐसा करो कि यहाँ पर रखो और 3-4 बूंद इसमें टपका दो, इस कटोरी में। हाथ की कटोरी ऐसे बन गए ना। अब ये उंगली लो और नाक में डालो, जोर से खींचो। फिर ये उंगली लो, इसमें डालो, 2-3 बार करो। समझ में आई मेरी बात? तो इससे आपके जुकाम में काफी लाभ मिलेगा, क्योंकि इसमें AIT, एलाइल आइसोथायोसाइनेट, एक तत्व होता है जो एंटीवायरस, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल होता है, जो आपको हर प्रकार के जो है ना रोगों से रक्षा करता है। नहीं खा सकते। ज्वाइंट पेन वाले न खाएं तो अच्छी बात है, फिर भी खाने की इच्छा है तो दोपहर में खाएं। और उसमें जो है ना, उसको सुसंस्कारित कर दें, उसको हींग और जीरा से थोड़ा सा बघार दे दें। बघार देना जानती हो, छौंक लगा दें। माइग्रेन के लिए क्या करना अच्छा रहेगा? माइग्रेन के लिए खुश रहा करो, क्योंकि जो खुश नहीं रहता ना, उसको माइग्रेन होता है। तनाव सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि तनाव करने से हमारे शरीर में कुछ रक्त वाहिनियों को सिकोड़ देते हैं, जिससे दिमाग में ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छी तरह से नहीं होता है। तो इसलिए खुश रहेगी तो बीटा एंडोर्फिन निकलेगा, डाइनोर्फिन निकलेगा, जो खून की नलियों को फैला करके रखेगा। तो ये बहुत दुखी प्राणी लगती है, खुश नहीं रहती है, तनाव में रहेगी तो माइग्रेन होगा। और फिर स्टीम, थोड़ा लोकल स्टीम लो, गर्म ठंडा सेक करो, और ट्रीटमेंट सारे देते हैं वो करो आप।